बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दे रही हूँ रेसिपी ऐसे अचार की जो सर्दियों में बनता है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। और ये है मौसम की सब्ज़ियों का अचार। ये देखिए, ये मैंने सारी सब्ज़ियाँ ले ली हैं जो हमें सर्दियों में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट में। ये देखिए, सारी फ्रेश सब्जियां हैं। अब मैं बताती हूँ कि इनमें कौन कौन सी सब्जियां हम डालेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने जो सब्जियां ली हैं सारी मौसम की सब्जियां। ये देखिए, ये मूली है, एक अदद मैंने मूली ले ली है। और ये मैंने ली हैं कुछ रेड मूलियाँ, बहुत ही टेस्टी होती हैं अगर इनको अचार में डाला जाए। ये भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ये गाजरें हैं, एक पाव मैंने गाजर ली है, एक छोटी सी ये देखिए मैंने बंद गोभी ली है, 2 अदद मीडियम प्याज ली है मैंने। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने सेम की फली ली है और ये मैंने ली है लोबिया की फलियाँ। ये मैंने दोनों ले ली हैं आधा आधा पाव। एक शलजम लिया है, आधा पाव मैंने नींबू लिए हैं और हरी मिर्चें हैं, ये देखिए। और ये मैंने बंद गोभी ली एक छोटी सी। इनको मैं काट लूँगी इस तसले के अंदर और फिर इसमें हल्दी और नमक लगा के हमें धूप में रखना होगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो आइए पहले हम जल्दी जल्दी इसको काट लेते हैं। आप कुछ जिस तरह से भी कटिंग, जो भी जिस शेप में भी कटिंग पसंद हो आप काट सकते हैं उसको। और मैं देखिए, मैं इस तरह से मूली काटूँगी। ये देखिए, मैं गोल गोल इस तरह से मैं मूली काटूँगी। आप चाहें तो इसको हाफ़ करके भी काट सकते हैं। अगर बड़ी मूली है तो इसको हाफ़ करके आप छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। आइए सब्जियों को काट लेते हैं जल्दी से। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये सब्जियां। अब मैंने इनमें नमक और हल्दी लगाना है। तो ये देखिए, ये मैंने नमक लिया है, ये वाले 3 टेबल स्पून मैंने नमक के लिए मैं ये डाल दूँगी। अच्छी तरह से सब्ज़ी के हर टुकड़े पे नमक और हल्दी लग जाना चाहिए। इसी तरह से मैंने 3 टेबल स्पून मैंने हल्दी के लिए, अच्छी खासी हल्दी और नमक चाहिए होता है। इससे ये होता है कि अचार ख़राब नहीं होता। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसको। ये देखिए कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अच्छा, हल्दी और नमक, कोशिश ये करें कि सारी सब्जियों में अच्छी तरह से हल्दी और नमक लग जाए। थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपको इसको अच्छे से यूँ करके मिक्स करना है। और फिर ये देखिए, मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी इस तरह से, ताकि सारा सब्जियों का पानी इसके अंदर जाए। और फिर मैं इस पूरे को धूप के अंदर रखूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैं ये सारी सब्जियां डाल रही हूँ हल्दी और नमक की। अब इन सब्जियों को तकरीबन 1 घंटे के लिए तेज़ धूप में रखना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सारा मसाला ले लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मसाले को कूटना है और मैंने कौन कौन सा मसाला लिया है। ये देखिए, मैंने ये 2 टेबल स्पून इसके लिए मेथी दाने के लिए मैं ये पहले ड्राई मसाला इसके अंदर कूटूँगी। सारा मसाला हमने कूटना है। राई ली है 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। ये कुटी हुई है लेकिन फिर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इस वजह से मैंने डाल दी हैं। ये ज़ीरा मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। मसाले को आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सौंफ मैंने ली है तकरीबन 2 टेबल स्पून।
और ये कलौंजी है। कलौंजी को मैं कूटूंगी नहीं, इसलिए कि ये कलौंजी जो है वो सिर काला हो जाता है अचार अगर आप कूट के डालें, तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं साबुत कलौंजी डालूँ, उससे खुशबू भी अच्छी रहती है और अचार का कलर भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए आइए इसको कूट लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए व्यूवर्स, कितने अच्छे से मसाला जो है वो मैंने कूट लिया है। आप चाहें तो इसको आप ड्राई जो है वो पीस भी सकते हैं मशीन के अंदर। अब मैं इसके अंदर कलौंजी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैं कलौंजी मिक्स कर रही हूँ उसके अंदर। ये तो हो गया हमारा अचार का ड्राई मसाला रेडी। और अब मैं ये अदरक लहसुन कूटूंगी इसके अंदर। ये मैंने एक पूरा प्याला अदरक लहसुन का ले लिया है। तकरीबन मैंने 2 से 3 पोथियाँ ली थी। आप जितना भी लहसुन और अदरक डालेंगे तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है अचार के अंदर, अगर हम अदरक और लहसुन अच्छा खासा डालते हैं तो। ये देखिए मैं अदरक भी डाल दूँगी इसमें और फिर मैं इसको कूट लूँगी। अदरक के मैं टुकड़े कर देती हूँ ताकि मुझे कूटने में आसानी हो। इसको भी कूट लेना है। इस सब्ज़ी को रखे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने 3 घंटे इनको अपनी छत पर धूप के अंदर रखा है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से, ये देखें इसका पानी निकला है। ये देखें इतना पानी इसका निकला है। अब मैं इन सारी सब्जियों को इस तसले में निकाल रही हूँ क्योंकि इनका इजाफी पानी निकल चुका है। ये पानी निकालना ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि अचार जो है वो ख़राब नहीं होता और उसके अंदर फफूंदी भी नहीं लगती। पूरा सीज़न आपका अच्छा सा ये अचार जो है वो निकाल लेगा और इंशाल्लाह ताला जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप मेरी इस रेसिपी के साथ बनाएंगे। ये मसाला जो है मैंने कूटा था ड्राई मसाला सारा, ये मैं इसमें डाल दूँगी इन सारी सब्जियों में। और ये देखिए ये अच्छे से जो है ये अदरक लहसुन कूट चुका है। इसको भी सब्जियों के अंदर मिक्स कर देना है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही मज़ेदार सी अचार की खुशबू आ रही है अभी से। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला अचार। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए ये मैं डालूँगी एप्पल साइडर विनेगर। ये बहुत अच्छा होता है हर अचार के लिए। इससे अचार ख़राब भी नहीं होता और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है अचार में। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैं ये आधी बोतल डाल रही हूँ उसमें। ये देखिए मैंने आधी बोतल डाल दी है इसमें और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी सब्जियों को। व्यूअर्स, अब अचार को शीशियों में डालने का टाइम आ गया है। ये देखें ये मैंने इस तरह के शीशे के जार ले लिए। आप कोशिश ये करें कि आप शीशे के जार लें, प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सही नहीं है सेहत के लिए। तो आप कोशिश ये करें कि आप शीशे के जार लें। अब मैं डालना स्टार्ट कर रही हूँ सारी सब्जियों को शीशे में, इस जार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा भरा है ताकि मैं इसके अंदर तेल जो है वो आसानी से डाल सकूं और तेल आसानी से नीचे तक जा सके, सारी सब्जियों में पहुंच सके। इसी तरीके से आपको सारे जार्स को भर लेना है इस अचार से, सब्जियों से। मैंने सारे अचार को जार्स में भर लिया है। अब मैं तेल डालूँगी। आप कोशिश ये करें कि तेल जो है वो सारी सब्जियों को लगे और ऊपर तक आए। थोड़ा थोड़ा सा तेल डालें सारी शीशियों में। मैं और डालती हूँ अभी तेल। कोशिश ये करें कि सारी सब्जियों को तेल लग जाए और ऊपर तक आ जाए। ये मैंने सारी बोतलों में ऑयल डाल दिया है और ये देखें ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर भी आ गया है, आप देख सकते हैं, ये देखें। और जैसे जैसे ये सब्जियां पकेंगी धूप के अंदर 3 दिन में ये तेल जो है थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे इस अचार में तो। और आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। बस सरसों का तेल अगर आप यूज़ करें तो आप पहले सरसों के तेल को अच्छी तरह से पका लें। जब वो पक जाए तो ठंडा करके फिर आप इस अचार में डाल सकते हैं। इस तरह से अचार कभी ख़राब नहीं होता। मैंने इस अचार में वो कुकिंग ऑयल यूज़ किया है जो मैं खाने में यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी ये अचार वाली बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं इसको अच्छे से टाइटली बंद कर रही हूँ। अच्छे से इसको कस के बंद करके सारी बोतलों को आपको छत पे धूप के अंदर रख देना है। और अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।